नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। प्यारे स्टूडेंट्स, जितने भी 2025 में मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्सों के लिए यह वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो समय हम नहीं देरी करते हुए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए सामने है कि किस दर्पण से, ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा बराबर भी बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। तो इसमें बड़ा की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पहला का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आपके सामने ही जो है ना, देखिए आपके सामने है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज में कार्बन के, क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिएगा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो जिसे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन के 6 अणु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र यानी जिसको स्टोमाटा कहते हैं वहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, किस तरंग का। ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी को ये क्लास में बताया गया था कि जो प्रकाश होता है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग और अनुप्रस्थ तरंग दोनों होता है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट की बात करते हैं कि धारा मापने वाले या धारा मापने में किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम एक बात करते हैं, वोल्टमीटर विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, और ए मीटर से धारा मापा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम आपको क्लास में डिस्कस किए थे कि एक HP बराबर यानी हॉर्स व पावर यानी एच अश्व शक्ति किसके बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 746 वाट के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक याद रखेंगे मेरे स्टूडेंट्स, ओम होता है। इसका संकेत कुछ इस तरह से होता है, ओम। जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है वोल्ट, विभव और विभवांतर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां के बाद 8वां है कि धातुओं की प्रकृति प्राय कैसी होती है। तो याद रखिएगा, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। विद्युत ऋणात्मक जो की बात है ना, अधातुओं में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है। ग्रेफाइट याद रखेंगे स्टूडेंट्स, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। याद रखेंगे हरा होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार नल सबसे लंबा भाग होता है किसका। आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है कौन। तो याद रखेंगे छोटी आंत। इसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? ठीक, तो पपीता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपघटक का उदाहरण कौन सा है? कवक भी है, बाघ भी है, बकरी भी है, हरे पौधे हैं। तो एक्चुअली इस कंडीशंस में हम बात करें अपघटक, सॉरी यहाँ पर अपघटक के बदला में यहाँ पर उत्पादक होगा, सॉरी मिस्टेक प्यारे बच्चों, उत्पादक। तो उत्पादक के लिए आपका आंसर होगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा विद्युत जनित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये आप सभी को याद होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2, ऑप्शन नंबर ए आप इसे याद रखिएगा, ठीक ना। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, किस दर्पण उसमें होता है? कौन सा दर्पण? तो ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो सीएनजी, ये आपका कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है ना, इससे वाहन चलाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आँख व्यवहार में होता है, माने आँख में उपयोग होता है प्रायः उत्तल लेंस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? कहते हैं किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान यदि 7 से कम हो तो आपका क्षारीय, 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, और यदि 7 हो तो उदासीन होता है। कहते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस तार का बना होता है? जो तार होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की बात करते हैं। श्वेत प्रकाश या श्वेत रंग कितने रंगों से मिला होता है, अब मिलकर बना होता है? तो याद रखेंगे 7, ऑप्शन नंबर डी की बात हम करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो याद रखेंगे क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे सूर्य, ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य। नेक्स्ट की बात करते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो आप याद रखिएगा प्राप्त होती है जो ना ए दृष्ट धारा, ऑप्शन नंबर ए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। नेक्स्ट, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो आप याद रखेंगे चांदी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चांदी। नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन उत्सर्जी अंग है? तो किडनी आप याद रखिएगा, वृक्क जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी काल्पनिक होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर, जिसे ए से सूचित करते हैं, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट हम आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप बस रिवाइज करते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? 0.03%, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आप याद रखेंगे CO2 भी जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, सौर का प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखेंगे लीवर होता है, यकृत जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। यूरो 2 का संबंध किससे होता है? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से होता है,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? तो खुला परिसंचरण बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉकरोच जिसको चिलचट्टा बोलते हैं वहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कहते हैं कि सम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है स्टूडेंट्स? सोडियम धातु, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है, क्योंकि इनके लास्ट में म है, इसके लास्ट में न है, कार्बन। तो एक्चुअली कार्बन अधातु में आता है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे हवा में अधिकतम होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की। क्या स्टूडेंट्स? उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो याद रखेंगे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कूलॉम। और एक बात और याद दिला दें कि वोल्ट विभव और विभवांतर का होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, दांत को साफ करने वाले दंतमंजन प्रायः कैसे होते हैं? तो प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? स्टूडेंट्स हम क्लास में डिस्कस किए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और इसका एसआई मात्रक कोई नहीं होता, अर्थात मात्रक विहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो याद रखेंगे समतल में भी, उत्तल में भी, अवतल में भी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग। ऐसा इसलिए कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर सवाल की बात है कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो आप याद रखेंगे लाल, अभी भी डिस्कस किए थे। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि लिटमस रंजक का बैंगनी रंग जो होता है ना, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, यदि हमारे आहार नाल में आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें किस रोग होने की संभावना बढ़ती है? तो ग्वाइटर, गलगंड, घेघा। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इन सभी का नाम एक ही है, ग्वाइटर। ठीक है स्टूडेंट्स, घेघा नामक बीमारी। नेक्स्ट की बात करते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 46। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो क्षार, यानी जिसको भस्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्षार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो अनंत। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है। कौन सी गैस वैश्विक उपकरण के लिए वैश्विक उपकरण का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग? तो CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा अजैव निम्नीकरण का कचरा है? थर्मोकोल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऊर्जा स्रोत का कौन उदाहरण है? तो पेट्रोलियम। ऊर्जा स्रोत, उत्तम ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर सी। शुद्ध जल का pH मान याद रखेंगे 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी उपधातु है। ठीक है, एंटीमनी क्या है? उपधातु है, उपधातु। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर किसका उदाहरण है? तो आइसोप्रोपिन बहुलक जो होता है ना, आइसोप्रोपिन, तो आइसोप्रीन कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3। अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। नेक्स्ट की बात करते हैं। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना है? 2, जैव और अजैव। नेक्स्ट की बात करते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में पाए जाते हैं? शुद्ध जल, यानी जिसको कहते हैं साफ जल में। आप याद रखेंगे, साफ जल में। नेक्स्ट की बात करते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस मच्छर साफ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, साफ जल में। नेक्स्ट की बात करते हैं। विशालक शीशा जिसको माइफाइंग ग्लास कहते हैं, वह होता है उत्तल लेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक उष्णता CO2 अभी भी तुरंत बतलाए हैं कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं स्टूडेंट्स? तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा, सोडियम बी। ठीक है, अपमार्जक बनाए जाते हैं सर्फ एक्सेल, शैम्पू, इजी सर्फ, उनमें से सब उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। मानव में गर्भ की अवधि प्रायः कितने दिनों की होती है? तो 270 दिन की। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है, पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। पानी का होता है 1.33। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आवर्धन कहते हैं, जिसे m से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवर्धन का SI मात्रक विहीन होता है, माने कोई नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखेंगे सेब में मैलिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? लाल। हालांकि इसमें प्राथमिक और सेकेंडरी की बात नहीं कर रहे हैं ना, इसीलिए लाल रखिए। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ओम मीटर। ये आपका जो बी है ना, वो गलत है, वो प्रतिरोध का होता है। प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में ये पूरा 80 क्वेश्चंस था, इम्पोर्टेंट था, आप इसे ज़रूर देखेंगे। ठीक है, और पहली बार जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का घंटी दबाना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं इस तरीके के और वीडियो के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।